नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संयुक्त किसान मोर्चा में एक बार फिर से फूट पड़ती नजर आ रही है। राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा में एक बार फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राकेश टिकैत के बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, लगातार राकेश टिकैत एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो एक बार फिर से लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। इस बार उन्होंने संसद कूच करने का ऐलान किया है। कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ वो संसद का घेराव करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया गेट पर खेती करने की बात भी राकेश टिकैत की ओर से कही गई थी और इस पर राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि दरअसल आने वाले वक्त में इसकी जो तारीख है वो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत के इस बयान पर टिप्पणी की है और साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा है कि राकेश टिकैत का ये निजी बयान है, संयुक्त किसान मोर्चा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लगातार एक के बाद एक राकेश टिकैत अपनी जुबान से ऐसे जहर उगल रहे हैं जिसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से दिल्ली हिंसा को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर रैली की आड़ में उन्होंने दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया, दिल्ली में तांडव मचाया, तिरंगे का अपमान किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब करके भी राकेश टिकैत को सुकून नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि वो एक के बाद एक अपनी जुबान से जहर उगलते ही नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से उन्होंने फसलों को आग लगाने की बात कही और उसके बाद संसद कूच करने की बात कही है और कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद कूच करेंगे, इंडिया गेट पर खेती की जाएगी, तो ऐसे बेतुके बयान लगातार राकेश टिकैत की ओर से सामने आ रहे हैं। शायद अंदाजा नहीं है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। यही वजह है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा, जिसका भारतीय किसान यूनियन भी हिस्सा है, किसान नेता राकेश टिकैत भी उस संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, लेकिन उसमें लगातार अब राकेश टिकैत के बयानों को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर बैठकें संयुक्त किसान मोर्चा की चल रही है, जिसमें राकेश टिकैत का जो बयान हाल ही में आया है, जिस तरीके से उन्होंने संसद कूच करने की बात कही है, इसके अलावा फसलों को आग लगाने की बात भी राकेश टिकैत की ओर से कही गई। सरकार अगर कानून वापस नहीं करेगी तो ये सब हथकंडे राकेश टिकैत की ओर से अपनाए जाएंगे। महापंचायतों में इस बात का वो पुरजोर तरीके से ऐलान कर रहे हैं, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर राकेश टिकैत के इस बयान से किनारा कर लिया है। कहना है कि राकेश टिकैत का जो बयान है वो उनका निजी बयान है और मोर्चा की ऐसी कोई रणनीति नहीं है। अगले 15 दिनों के लिए उन्होंने किसान आंदोलन में आगे की क्या रणनीति अपनानी है, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम तय पहले से किया हुआ है। यानी 27 फरवरी तक उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनका कार्यक्रम तय है और 28 फरवरी को जो बैठक होगी उसमें अगली रणनीति इस किसान आंदोलन को लेकर तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार एक के बाद एक ये बेतुके बयान दे रहे हैं, लोगों को हिंसा के लिए एक बार फिर से उकसाते नजर आ रहे हैं, तो इससे संयुक्त किसान मोर्चा ने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो लगातार सवालों के घेरे में बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले ट्रैक्टर रैली की अनुमति भी राकेश टिकैत और तमाम किसान नेताओं की तरफ से मांगी गई थी और उसका नतीजा क्या निकला। दिल्ली में हिंसा हुई, तिरंगे का अपमान हुआ, इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसका अफसोस इन किसान नेताओं को जरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उस वक्त लगातार ये माफी मांगते नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर से दो टूक यही बात कही जा रही है कि सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे। ये राकेश टिकैत का बयान है और इंडिया गेट जहां वो खेती करेंगे ये भी कहा गया है। तो ये तमाम बेतुके बयान और वही फसलों को आग लगाने की जो बात राकेश टिकैत की ओर से कही गई थी, उसके बाद तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से जो लोगों को उन्होंने उकसाया, जिस तरीके से किसानों को फसलों को आग लगाने के लिए उकसाया, उसके बाद लोग अपनी फसलों को ही बर्बाद करते नजर आए, उस पर ट्रैक्टर चलाते नजर आए। तो किस तरीके से लोगों को लगातार बरगलाने का काम इन नेताओं की तरफ से किया गया है। और खासतौर पर बात अगर किसान नेता राकेश टिकैत की जाए, जो इस किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, किसानों को उन्होंने मोहरा बनाया हुआ
है। लगातार जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी फसलों को बर्बाद करने का जिम्मा अब राकेश टिकैत ने उठा लिया है, क्योंकि उनके बयान ये साफ तौर पर बता रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा में लगातार राकेश टिकैत के तमाम बयानों को लेकर नाराजगी ही दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो 2 अक्टूबर का बयान हो या चक्का जाम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया वो बयान हो या फसलों को जलाने वाला बयान हो, ये तमाम ऐसे बयान रहे हैं जिनसे राकेश टिकैत ने खुद यू टर्न लिया है। वो इसलिए क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में इस बयान को लेकर नाराजगी दिखाई दी और उसके बाद राकेश टिकैत अपने ही बयानों से पलटते नजर आए हैं। तो राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर को लेकर जो बयान दिया था कि ये किसान आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 2 अक्टूबर तक जो आंदोलन की बात राकेश टिकैत की ओर से कही गई है ये उनका निजी बयान है और संयुक्त किसान मोर्चा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। जिसके बाद राकेश टिकैत अपने ही बयान से पलटते हुए ये कहते हैं कि ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो आंदोलन करेंगे। इसके अलावा जब फसलों को बर्बाद किसानों ने करना शुरू किया तो उसके बाद राकेश टिकैत अपने बयान से पलटे और कह रहे थे कि जो फसल है वो राष्ट्र की धरोहर है, ऐसे में किसान फसलों को नष्ट ना करें। तो ये तमाम ऐसे बयान रहे हैं इस किसान आंदोलन में। शुरू से ही राकेश टिकैत पहले ये तमाम बयान दे देते हैं, लेकिन फजीहत होने पर अपने ही बयानों से पलटते नजर आते हैं और ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको लेकर वो आंसू बहाने का ड्रामा भी राकेश टिकैत की ओर से किया गया, जब उन पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसा गया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वो वही कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से दिल्ली में हिंसा फैलाने की उनकी कोशिश हो रही है। जिस तरीके से वो 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे तो समझ में आ सकता है कि किस तरीके की तस्वीर होगी जब इतनी बड़ी तादाद में ये ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे। जाहिर तौर पर हिंसा हो सकती है, जिसके लिए लगातार राकेश टिकैत लोगों को और खासतौर पर किसान आंदोलनकारियों को भड़काते नजर आ रहे हैं। तो अब जिस तरीके से किसान नेता बनकर किसानों के मसीहा राकेश टिकैत बने हुए हैं, लेकिन असलियत क्या है ये साफ तौर पर उनके बयानों में ही झलक रहा है। किस तरीके से वो किसानों की खेती को बर्बाद करने पर तुले हैं, उनका कारोबार बखूबी तरीके से चल रहा है, उनके तमाम खेती बखूबी तरीके से हो रही है, लेकिन किसानों की फसलों को बर्बाद करने पर वो तुले हुए हैं। लगातार उनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा अब लगातार राकेश टिकैत के बयानों को लेकर टिप्पणी करता नजर आ रहा है। तमाम राकेश टिकैत के ऐसे बयान सामने आए हैं जिनको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह साफ तौर पर कहा है कि राकेश टिकैत का निजी बयान है। हालांकि राकेश टिकैत तमाम ऐसे बयान देने के बाद तमाम जो जिम्मेदारी है वो संयुक्त किसान मोर्चा पर डाल देते हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो इन तमाम कार्यक्रम की तारीख है वो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तमाम बैठकें अब राकेश टिकैत के बयानों को लेकर ही चल रही हैं कि आखिर राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, किस तरीके से वो संयुक्त किसान मोर्चा की जो रणनीति है उससे बिल्कुल अलग चल रहे हैं और एक बार फिर से उनके जो बयान है वो हिंसा भड़काने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं जाहिर तौर पर लोग भड़केंगे और वो हिंसा में तब्दील होगा। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। राकेश टिकैत जहां लगातार महापंचायतों का ऐलान कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से किसान महापंचायत हो रही है, वहीं गुरनाम सिंह चड़ूनी जो कि किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अब उनकी तरफ से कोई भी किसान महापंचायत नहीं होगी। तो एक पूरी तरीके से फूट पड़ती अब संयुक्त किसान मोर्चा में नजर आ रही है और यही वजह है कि किसान आंदोलन लगातार फीका पड़ रहा है और किसान आंदोलन को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए राकेश टिकैत नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक रोटियां अपनी इसी किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए
तैयारियां उनकी हो रही हैं। ऐसे में अगर किसानों का ये आंदोलन फीका पड़ जाएगा तो राकेश टिकैत आखिर अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्यों वो संसद का घेराव 40 लाख ट्रैक्टर के साथ करेंगे, तो इस पर उनका कोई जवाब नहीं आता है। जाहिर तौर पर उनको भी पता है कि किस तरीके से वो लोगों को हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इकट्ठा करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये पूरा टिकैत परिवार मिलकर जो इस तरीके से किसानों का फायदा उठा रहा है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां खासतौर पर राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं। लेकिन जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि किसानों को यह समझ में आ गया है कि किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफी ये किसान संगठन के नेता ही कर रहे हैं। उनका फायदा किस तरीके से उठाया जा रहा है, किस तरीके से उनकी खेती को बर्बाद करने के लिए उन्हें बरगलाया जा रहा है, तो ये किसान समझ चुका है। यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर जो किसानों से खचाखच भरा नजर आता था, वो अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस तरीके के घटिया बयान, बेतुके बयान उनकी तरफ से हर रोज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी राकेश टिकैत के बयान पर यह साफ तौर पर और दो टूक राकेश टिकैत को समझा दिया है कि दिल्ली कूच करने की उनकी अभी कोई तैयारी नहीं है। और राकेश टिकैत का जो बयान है वो उनका निजी बयान है। आखिर क्यों राकेश टिकैत ऐसे बयान दे रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब राकेश टिकैत को देना होगा कि अगर आने वाले वक्त में वो इस तरीके से लोगों को हिंसा के लिए भड़काते हैं और अगर हिंसा होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये खुद को किसान नेता कहते हैं राकेश टिकैत, जो कि अब राजनीतिक नेता बन चुके हैं, वही इसके सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।